सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी वर्सेज बोडकटवा महत्वाकांक्षी चमचे के बीच एक सटीक विश्लेषण किया गया अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव जयप्रकाश बौद्ध के द्वारा। इस लेख को मैंने पूरा पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि हमें ये लेख जन जन तक पहुंचाना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ इसको सबसे पहले हम संरक्षित करेंगे यूट्यूब वीडियो के रूप में और उसके बाद आप सब तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। तो आइए इस लेख से जो निष्कर्ष निकला है कि हम समाज को एक दिशा दे सकते हैं और जो आज हमारा समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, तो ऐसे में हम उसको ये दिशा देने के उद्देश्य से, सही दिशा देने के उद्देश्य से इस लेख को आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए पूरा लेख पढ़ लेते हैं। क्या कुछ लेख लिखा है आदरणीय जयप्रकाश बौद्ध जी ने, तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। लिखा है, साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन समाज को सम्मान दिलाने के लिए पूरे जीवन संघर्ष किए और भारतीय संविधान का निर्माण कर वे इस काम में सफल भी हुए, पर उन्होंने जो समाज से अपेक्षा की, समाज उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। परिणाम स्वरूप आज भी हम भारत में बौद्ध शासक नहीं बना पाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनने के लिए हमारा राष्ट्रीय स्तर पर एक ही राजनीतिक दल होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया और इसके लिए उन्होंने आरपीआई अर्थात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। जब तक वे जिंदा थे तब तक आरपीआई ने अच्छा कार्य भी किया, पर उनके परिनिर्माण के बाद ही महत्वाकांक्षी चमचों की वजह से पार्टी कई टुकड़ों में बंट गई, जिससे समाज का वोट भी बंट गया और इसका फायदा समाज के दुश्मन पार्टियों को मिल गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना तार तार हो गया। फिर मान्यवर कांशीराम साहब की एंट्री राजनीति में होती है और सबसे पहले वे आरपीआई में ही जाते हैं, पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर फूले साहू अंबेडकर के आंदोलन की बात ही नहीं होती है, बल्कि वे लोग एमपी एमएलए बनने के लिए उन लोगों की गोद में जा बैठे हैं जिन लोगों ने हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया, अर्थात महत्वाकांक्षी चमचे बनकर रह गए। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने वहीं पर प्रण किया कि मैं इन्हीं फूले साहू अंबेडकर के आंदोलन से एमपी एमएलए बनाकर दिखाऊंगा और उन्होंने वैसा ही किया। और जब मान्यवर कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया तो उन्हीं के साथ ही दीना भानाजी, खाफड़, बामन मेश्राम आदि लोगों ने विरोध किया और मान्यवर साहब का साथ देने के बजाय उन लोगों ने अलग से बाम से बनाकर रजिस्ट्रेशन करा लिया और मान्यवर साहब का विरोध किए और समाज में भ्रांति फैलाने लगे कि कांशीराम को अभी पार्टी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन मान्यवर साहब रुके नहीं और अपने अथक प्रयास से बहन कुमारी मायावती जी के साथ पूरे देश में चलकर बहुजन समाज पार्टी को 1995 में ही शासक पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में खड़ा कर अपने विरोधियों को दिखा दिया कि फूले साहू और अंबेडकर के आंदोलन से हम शासक बन सकते हैं। यही नहीं, मान्यवर साहब और बहन जी के अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में अपना जनाधार बढ़ाते हुए न केवल अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया बल्कि इन प्रदेशों में पार्टी के विधायक भी बनाए जो आज भी हैं और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दिलाया है जो आज भी हैं। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को पूरा किया। फिर दौर शुरू हुआ महत्वाकांक्षी चमचों के पैदा होने का और बामन मेश्राम ने अपने प्रण को ही तोड़कर बहुजन मुक्ति पार्टी नमक वोडकटवा पार्टी बनाकर उत्तर प्रदेश सहित उन सभी राज्यों में खड़ा किया जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में थी। फिर उदित राज ने अपने पहले परिसंघ बनाया, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई जो केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रही। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तब उन्होंने महाराष्ट्र के चमचों से सबक लेकर महत्वाकांक्षी चमचे से प्रमोशन पाकर दलीय चमचा बनकर पहले बीजेपी के सांसद बने। फिर जब वहां से उनका टिकट कट गया तो अब बाबा साहब की राजनीतिक दुश्मन पार्टी कांग्रेस में है। बहन जी अर्थात बहुजन समाज पार्टी जितनी मजबूत हुई उतने बोडकटवा चमचे पैदा होते गए। आज उनकी लंबी लिस्ट है, जैसे मीरा कुमार, जिग्नेश मेवाड़ी, भाई अर्थात चंद्रशेखर रावण जी, सावित्रीबाई फूले जी, फूल सिंह बरैया जी इत्यादि लोग जो किसी घटना से नेता बने, उनका सपना केवल अपने आप को एमपी एमएलए तक ही सीमित करना है। आज ये लोग बहन जी का केवल विरोध करते हैं और हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके केवल बहुजन समाज पार्टी का वोट काट कर कहीं पर कांग्रेस तो कहीं पर भाजपा, सपा व अन्य पार्टियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा रहे हैं।
अब मेरा आज के बहुजन युवाओं से अपील है कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत अर्थात बौद्ध शासक राष्ट्र का निर्माण करना है, या फिर केवल वोट कटुओं का साथ देकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को ध्वस्त करके पुनः अपने समाज को मनुस्मृति की तरफ ढकेलना है। फैसला आपके हाथ में है। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार करना है तो मान्यवर साहब की पार्टी अर्थात बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करें, क्योंकि बाबा साहब के मिशन पर काम करने वाली पूरे देश में एक ही पार्टी है। यदि आप चूक गए तो महाराष्ट्र की तरह जो हाल आरपीआई का हुआ वही हाल बीएसपी का होगा। फिर कभी हम शासक नहीं बन पाएंगे और दूसरों की गुलामी करने के लिए मजबूर होंगे। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय प्रकाश बौद्ध। राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का के द्वारा ये लिखा गया सुंदर सा लेख, उन्हें हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक बार हम पुनः इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से साधुवाद करते हैं। एक बार पुनः नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं सर्वजित आर्या, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन प्रांतीय उप महासचिव, उत्तर प्रदेश। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम।